बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, रोज़ाना रात 8:30 बजे टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए से समाजी राब्ता साइट्स पे इस प्रोग्राम को आपके लिए ब्रॉडकास्ट करते हैं। आज इस मौजू का मैंने इंतखाब किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ RR स्वेन ने आज जम्मू में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब में NIT के आसपास में जो मामलात उठे थे, जब किसी तालिब इल्म ने एक गलत तस्वीर को अपलोड किया था और उसके बाद हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल RR स्वेन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पहले मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, अब आपको एहतियात करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर कहा, मतनब्या किया कि हमें एक दूसरे के जज्बात की, मज़ाहिब की एहतराम करना बड़ा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR स्वेन के मुताबिक सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म के ऐसे वीडियोज़, टेक्स्ट या ऑडियोज़ जो मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचने या अमन व कानून की सूरत हाल में खलल डालने के बाइस हों, पोस्ट करने वालों के खिलाफ या उनके तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। RR स्वेन जम्मू कश्मीर के नए पुलिस चीफ ने कहा कि ऐसे पोस्टों को शेयर करने वालों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी शरपसंद अंसर के किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देगी। स्वेन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व एहतराम करती है। हम किसी भी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। पुलिस सरबराह ने इन बातों का इजहार जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो हालात पैदा हुए हैं, हमने इस सिलसिले में पुलिस के आला अफसरों के साथ बातचीत की है और एक नतीजे पर पहुंच गए हैं। उनका कहना था कि CRPC की दफे 144 के तहत एक ऐसा कानून लाया जाएगा जिसके तहत सोशल मीडिया किसी भी किस्म के काबिल एतराज मवाद, वीडियोस, ऑडियोज जो फिरका वाराना हम आहंगी को ठेस पहुंचाने, अमन कानून की सूरत हाल में खलल डालने और दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी को फरोग देने के बाइस होंगे। उनके सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ अंजाम दी जाएगी। स्वेन ने कहा कि ऐसे मवाद को शेयर करने वाले को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ ने कहा कि अगर किसी ने काबिल एतराज पोस्ट भेज दिया तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर इसको रिपोर्ट करे, बसूरत दीगर इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि अगर कोई खुद ऐसे पोस्ट को शेयर करेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा करने से लोगों के दिल मजरू हो जाते हैं और अमन कानून की सूरत हाल में खलल पड़ता है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी शरपसंद अंसर को किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। DGP के मुताबिक हम आवाम से इस्तदा करते हैं कि वो शरपसंदों के मकरू अज़ाइम से बाखबर रहें और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ताउन फराम करें। स्वेन ने कहा कि मजहबी रवादारी और भाईचारा कश्मीर की शान है और अजीम रिवायत में एक है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग साजिशें करके अपनी रोटी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे समाजी अनासर से होशियार रहना चाहिए। मजहबी रवादारी की सकाफत को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना था कि NIT मामले पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क की दीगर रियासतों में क़याम पजीर हैं, उनकी हिफाजत भी हमारी ही जिम्मेदारी है। सियासी जमातों के मुतल्लिक़ पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वेन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस कानून की मुहफ़िज़ है। कानून के पहिए इस लिहाज से चलेंगे, अगर कोई ख़ास कार्रवाई जानबूझकर बनती है या बदनीति से की जाए जो फिर जानी नुकसान, हमले या इमलाक के नुकसान का बाइस बन जाए, तो इसके पीछे कार फरमा सियासी जमातों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नाज़रीन, ये तफसील से बताना बड़ा लाजमी है ताकि आप आसान शब्दों में समझें कि डायरेक्टर जनरल पुलिस ने आखिर इस
قانون کو لانے کی وکالت کیوں کی؟ پہلے ڈائریکٹر جنرل پولیس کو خود سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اس پینل میں ہمارے ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر سیاسی رہنما سابق ممبر لیجسلیٹو کونسل فردوس احمد ٹاک جموں سے جڑیں گے، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی رائے رکھنے کے لیے میرے ساتھ کچھ دیر میں ساحل بشیر سری نگر سے جڑیں گے۔ پہلے ڈائریکٹر جنرل آر سوین کو سنتے ہیں۔ ہم نے ایک طے کیا ہے 144 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ایک سرسری طور پہ ایک قانون لائیں گے جس میں کسی قسم بھی کنٹینٹ، میسیج، ویڈیو، آڈیو جس سے کمیونل سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گا یا کسی کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، وہ چاہے ٹیررسٹ یا سیپریٹسٹ نیٹ ورک کی طرف سے ہو یا شرپسند عناصر کی طرف سے ہو، ایسے میسیجز کو پوسٹ ہی کرنا، ایسے ویڈیو کو پوسٹ ہی کرنا جو ہے وہ قانوناً جرم ہو جائے گا۔ پوسٹ کرنے والے کو ہم ضرور قانون کے دائرے میں لائیں گے، اور اس کو فارورڈ کرنا، اس کو شیئر کرنا بھی قانوناً جرم ہو جائے گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ صاحب میں تو انوسینٹلی، مجھے کسی نے بھیج دیا، میں کیا کروں، تو اس کی جواب میں یہ رہے گا کہ صاحب آپ کو، آپ کی بغیر اجازت کے اگر کسی نے اس طریقے کی آبجیکشنیبل ویڈیو، آڈیو، میسیجز، ٹیکسٹ بھیجا تو آپ نے اس کو ترنت نزدیک سے نزدیک پولیس تھانے میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرے فون میں آئے، یہ پتہ نہیں کہاں سے کس نے بھیجا ہے، میں نے اس کو اپنے حساب سے پوسٹ نہیں کرا ہے، آپ یہ انفارمیشن اپنی طرف سے دے دیجیے گا، آپ اس کے باہر ہو جائیں گے، آپ کرمنل لائبلٹی کے باہر ہو جائیں گے۔ پر اس کے آگے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو، پوسٹ، میسیج، ٹیکسٹ، آڈیو ایک ماحول کو خراب کرنے والا کسی ٹیررسٹ یا سیپریٹسٹ نیٹ ورک کا ہے، یا کوئی عناصر ہے ایسا جو اس میں دنگا فساد کرانا چاہتا ہے، یا پیغمبر صاحب کا جیسے جموں کشمیر پولیس چیف یا ڈائریکٹر جنرل آر سوین اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے پریس کانفرنس کے ذریعے۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا یا فیس بک یا ٹویٹر پہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو آپ کے لیے جو ہے آج سے ایک قانون بننے جا رہا ہے جس میں اگر آپ نے وہ غلط چیزیں پوسٹ کی، شیئر کی، لائک کی جن سے مذہبی منافرت ہو، جس سے جموں کشمیر میں تو کیا بلکہ آس پاس میں خدا نخواستہ بد امنی پھیلنے کا ہو، یا سماجی طور پر اس سے خدا نخواستہ پہلے یہ قانون بنے ہوئے کہ آپ کسی کے مذہب کے بارے میں اپنی آرا نہیں تھوپ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ کل ملا کر ہمارے ساتھ اب سیاسی رہنماؤں کا استقبال کرتے ہیں، اور بی جے پی کی طرف سے اپنی بات رکھیں گے ساحل بشیر صاحب جو سری نگر آفس سے میرے ساتھ جڑے ہیں، فردوس ٹاک صاحب۔ ٹاک صاحب بہت بہت شکریہ، شروعات آپ سے کرتے ہیں۔ آپ نے قانون کی پڑھائی بھی کی، آپ نے جرنلزم بھی کی، آپ نے لیجسلیٹو کونسل میں لا میکر بھی رہے، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جب سرکاریں بنتی ہے تو شاید ان کی بھی پرائیورٹی رہتی ہے ہر سرکار کی کہ امن جو ہے وہ کسی طرح سے جموں کشمیر میں کیا بلکہ دنیا بھر میں قائم رہے، تو شاید امن کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ دیکھیں تجمل، دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جب آپ ایسے پریس کانفرنسز سنتے ہیں یا ایسے میجرز اٹھانے کے اقداموں کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے یا آپ سنتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے، تو آپ کو ڈائریکٹ فیلنگ یہ آتی ہے کہ جموں کشمیر اس ملک کا شاید اب حصہ ہی نہیں رہا ہے، اس ملک کا جسے مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جسے لارجسٹ ڈیموکریسی آن ارتھ کہا جاتا ہے، جس ملک نے شاید پوری دنیا کو ڈیموکریٹک ویز اور ڈیموکریٹک مینز دکھائے، لیکن جموں کشمیر واحد ایک ایسا حصہ ہے جسے پولیس اسٹیٹ کنورٹ کرنے کے لیے آئے دن جو ہے وہ احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی ایسے کوئی میجرز اٹھائے جاتے ہیں تو کلیئرلی آن دا فیس آف اٹ ایسا لگتا ہے کہ یہ میجر کاسمیٹک ہیں، یہ میجرز جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں، وداؤٹ پبلک کنسلٹیشنز ہیں، تو اس کا خامیازہ جو ہے وہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا روٹ کاز
जो जड़ है इन सभी चीज़ों की, उसके बगैर, उन चीज़ों में जाने के बगैर गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन चार दीवारी में बैठ के डिसीजंस लेती है और कानून बनाने की बातें करती है, वो डाउन द लाइन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के बजाय इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये आपने पहले भी देखा, आपने टैक्सेशन लॉ के जब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, आपने देखा, आपने स्मार्ट मीटर्स लाए, आपने देखा, आपने टोल टैक्स इंक्रीज किया, आपने देखा, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज किए, आपने देखा, जितने भी कानून लाए गए, या आपने कमर्शियल कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इनटू कमर्शियल लैंड्स का कानून आते देखा, जितने भी कानून पिछले 4 साल में बने, आपने देखा कि उसमें पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक रिएक्शन कैसा हुआ, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये पब्लिक कंसल्टेशन के बगैर ये कानून बनाए गए। तो ऐसा ही एक डेस्परेट मेजर मुझे लगता है कि फिर से ये हुकूमत करने जा रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रही है, और उसका खामियाजा यकीन मानिए जो लोग इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, चाहे मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया है या जो भी है, उनको नहीं बल्कि आम गरीब मासूम नौजवानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साहिद साहब, अफ्ताक साहब को सुन रहे थे और हम ये बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पुलिस चीफ के इस बयान के बाद कि कानून लाने की ज़रूरत है और समाजी जो बिदात हैं, समाजी मामलात जो हैं, वो हरगिज़ हम इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे कि क्या, चूँकि जम्मू कश्मीर बीजेपी का आईटी सेल सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव रहता है और आपको भी कई पहलू पहुँचाने होते हैं, आपके भी कई ज़राए हैं जिनको आप सोशल मीडिया, ट्विटर और बाकी टैग वगैरह करके इस चीज़ की मदद हासिल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर जनरल पुलिस के मुताबिक जो समाजी तौर पर इस आड़ में कोई दूसरा मकसद हासिल करना चाहते हैं या मजहबी मामलात पे मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे, उसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। बीजेपी एज यूनिट, एज पार्टी, आप डायरेक्टर जनरल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखती है? शुक्रिया तजम्मुल साहब। देखिए, जहां तक आपने सोशल मीडिया, आईटी की या मीडिया की बात की, मुझे लगता है कि एक जो है हमारे देश के एक पिलर्स हैं ये लोग, जिसके बिहाफ पे मुझे लगता है आज पूरी दुनिया चल रही है। डाउन द लाइन अगर हम 30 साल पहले की बात करें तो हमारे पास जो जराए होते थे जिससे हमारे तक खबरें पहुंचती थी या जिससे हमको मालूमात पड़ती थी कि ग्लोबली या नेशनली या रीजनली क्या होता है, तो वो या तो टीवी था या हमारे पास सुबह अखबार होता था। लेकिन आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास जो हाथ में आज मोबाइल सेट है, ये 24/7 हमें खबरदार करता रहता है, हम देखते रहते हैं कि क्या है। और इसके दोनों ही चीजें जो है, इसके नतीजे में दोनों ही चीजों का इजाफा होता है, नेगेटिव का भी और पॉजिटिव का भी। नाउ ये हम लोगों तक है, ये हम आम इंसानों तक है कि हम इस चीज को, इस जो भी चीजें होती हैं, इसको हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें या नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करें। जैसा कि हम वाकयात देखते आ रहे हैं या जो फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स हम देखते आ रहे हैं कि इस सोशल मीडिया को जब से जम्मू कश्मीर के अंदर कर्व किया गया है, कर्व इन द सेंस की लिमिटेशंस रखी गई हैं, कुछ कानून रखे गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो काफी हद तक हमको देखने को मिला कि ये जो अफरा तफरी है पब्लिक के अंदर वो कम होती है। तो मुझे लगता है जैसा डीजीपी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या जो जैसा हम सुनने को आ रहा है कि और कानून होने चाहिए, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सोशल मीडिया को, जहां तक कश्मीर की बात करूंगा मैं, इस सोशल मीडिया को बहुत ही ज्यादा तरीके से मिस हैंडल किया जाता है। और जो भी कोई खबर होती है, खबर ए होती है और उसको बी से लेके जी तक एड ऑन किया जाता है, अफरा तफरी मचाई जाती है। इस पे वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साहिल बशीर और फिर दोस्ताक साहब से इस बहस मुबाहिसे का प्रोग्राम जारी रखेंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, तफसीलात या मतन का, प्रोग्राम का पहला मतन जो है आप तक हमने पहुंचाया और पहले हिस्से में हमने बात की कि डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर में शहरियों से उन्होंने इस्तदा की है कि वो इस सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एहतियात करें और कोई भी ऐसा पोस्ट जिससे आपके जज्बात मजरूह हो जाएं, दूसरे के आरा के साथ आप उनकी अपनी आरा थोपने की कोशिश करेंगे या जहां मजहबी मामलात इन्वॉल्व हों, सेंटिमेंट्स या जज्बात हों, थोड़ा सा एहतियात करें। और अब जो शख्स अभी तक लिख रहा था वो दूसरे शख्स को पहुंचाया व्हाट्सएप के ज़रिए या उसको टैग करके फेसबुक पे या ट्विटर के ज़रिए।
اب جو شخص اس پوسٹ کو دیکھیں، آپ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو بہت کم وقت میں یہ پوسٹ پڑھے بغیر وہ شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، یہ جان کر کہ یہ میرا جانی پہچانی دوست ہے تو اس کو اچھا لگے گا۔ اب آج کے بعد آپ کو جانی پہچانی دوستی جو ہے اس کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو پڑھنا ہوگا۔ اگر یہ اس طرح کا مواد ہے جس سے سماج میں آپ کی حیثیت، آپ کا رتبہ، آپ کے معاملات جو ہیں وہ ارباب اقتدار تک یا جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن جس سے سماج میں آپ کا خدا نخواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہو، وہ اب قانون کے ذریعے ایک بڑا اہم پیش قدمی ہونے جا رہی ہے، ایک جرم قرار دیا جائے گا۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد اس بحث کو جاری رکھیں گے۔